प्राचीन इतिहास में आप लोगों ने यक्ष यक्षिणी प्रतिमा के बारे में सुना होगा, जो कि जब आपने मौर्य काल टॉपिक पढ़ा होगा तो वहाँ पर आपको जिक्र किया गया होगा। तो मैं आपको बता दूं कि यह जो है यक्षिणी की प्रतिमा है, जो कि दीदारगंज से प्राप्त हुई है और वर्तमान में बिहार संग्रहालय, बिहार म्यूजियम में सुरक्षित रखा गया है। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत प्रतिमा है और ये चुनार बलुआ पत्थर से निर्मित है और इसकी चमकदार पॉलिश आप देख सकते हैं, ठीक है। और देखिए किस तरीके से इस प्रतिमा की बनावट है और इसके बारे में और भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। लगभग ये 5 फीट 2 इंच हाइट है और चारों तरफ से मैं आपको इस प्रतिमा का अवलोकन कराता हूँ। आप देखिए, और एक बात मैं और आपको बता दूँ, अद्भुत कला का, ठीक है, सौंदर्यता का प्रतीक माना जाता है। और मैं आपको बता दूं कि यह एक अर्ध दैवीय, ठीक है, शक्ति के रूप में यक्षिणी की प्रतिमा को माना जाता था और प्रकृति के जो रक्षक यानी कि यक्ष होते हैं, उनके सहयोगी के रूप में जो है आप जो है जान सकते हैं। इनके हाथ में आप देख रहे होंगे, दाहिने हाथ में चामर लिए हुए हैं, जो कि याक या मयूर पंख से निर्मित होता था। और वैसे तो कह सकते हैं कि ठीक है कि मान लीजिए कि बहुत सारी चीज़ों को हटाने के लिए, झाड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था, लेकिन ये प्रकृति शक्ति के रूप में भी माना जाता है। और कक्षा कार्यक्रम में तो आप देखते ही होंगे, ठीक है, बीच बीच में आप हमसे भी मुखातिब होते रहिए। और इस यक्षिणी की प्रतिमा को हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। और चलिए आपको और भी थोड़ा सा बताते हैं। तो इसे जो है चामर कहा जाता है, जो आप इस चीज़ को देख रहे हैं। ये मैं यहाँ पर देखिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये है, ठीक है। और यहाँ से जैसे कोई भी डस्ट वगैरह हो तो हटाने के लिए, और विशेष करके एक होता ना कि झाड़ फूंक की स्थिति में भी इसका प्रयोग होता था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी चमकदार पॉलिश है, कितना खूबसूरत डिज़ाइन किया गया है। और ये मौर्यकालीन कला का अद्भुत जो है प्रदर्शन है। लगभग 2री-3री शताब्दी ईसा पूर्व में आप देखेंगे इस प्रतिमा के निर्माण के संदर्भ के बारे में। और इस प्रतिमा के बारे में देखिए आप पर क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले आप देखिए दीदारगंज यक्षी, और दीदारगंज यक्षी को भारतीय कला का एक अनूठा और उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। इसे संभवतः 2री-3री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के शासनकाल के दौरान बनाया गया था, ठीक है। और बाकी आप यहाँ पर देखिए कि बादामी रंग के बलुआ पत्थर को तराश कर बनाई गई चमकदार पॉलिश युक्त यह आदमकद प्रतिमा 1917 में पटना के निकट गंगा तट पर दीदारगंज में मिली थी। यह प्रतिमा नदी के तट पर कीचड़ में, ठीक है, कीचड़ में दबी हुई थी। स्थानीय ग्रामीण शायद इसके निचले भाग के पत्थर पर कपड़े धोते थे, ठीक है। कपड़े धोने के क्रम में एक सांप का पीछा करते हुए जो इसके आधार के नीचे रेंगते हुए प्रवेश कर गया था। मौलवी गुलाम रसूल नामक व्यक्ति द्वारा सांप को निकालने के दौरान यह प्रतिमा मिली। और यक्षी की यह प्रतिमा संस्कृत और पाली ग्रंथों में निर्धारित सुंदरता और अनुपात के मानकों को पूरा करती है। मूर्ति का चेहरा बहुत ही खूबसूरत तराशा गया है। आभूषणों से सुसज्जित इस प्रतिमा के गर्दन एवं कमर की कोमल त्वचा वलियों को बहुत सुंदरता से दिखाया गया है। इसने अपने दाएं हाथ के कंधे पर चमर रखा हुआ, चमर यानी कोई पंखा, जिसको चामर हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और इस यक्षी प्रतिभा ने सन 1985 में अमेरिका में आयोजित भारत महोत्सव सहित कई अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भारतीय कला का प्रतिनिधित्व किया है। यह अभी तक किसी मिली प्राचीन कलाकृतियों में सबसे सुंदर और महत्वपूर्ण कलाकृति है जो हमारे संग्रह में, तो बहुत खूबसूरत है। और बिहार संग्रहालय में आए बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको दिखाने के लिए हैं। तो यहाँ पर हमने आपको प्रत्यक्ष रूप से यक्षी की प्रतिमा को दिखाया। एक दैवीय प्रतिमा मानी जाती है, अर्धदैवी, जो प्रकृति संरक्षक यक्ष के सहयोग के रूप में। और पुनः मैं आपको और निकट से दिखा देता हूँ इसकी चमकदार पॉलिश और अंगों की बनावट इसकी कला को प्रदर्शित करती है, ठीक है। एक बार पुनः मैं चाहूँगा कि आप हमारे साथ भी मुखातिब हों, ठीक है। और इस तरीके से, और इस पूरे कार्यक्रम में सहयोग के लिए आपका भी विशेष धन्यवाद, जो यहाँ पर भाई साहब दिख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।